नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं आदमपुर विधानसभा हलके के सदलपुर गांव में मौजूद हूं। ये वही गांव है जो हर चुनाव में भजनलाल परिवार को अच्छी खासी लीड दिलाता है। अब से कुछ देर पहले यहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई आकर पहुंचे थे। सुभाष शर्मा की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था और एक मीटिंग सी थी कार्यकर्ताओं की, जिसमें सबको अपनी अपनी ड्यूटियां दी गई है ताकि कल तक जो टिकटों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद ग्राउंड लेवल पर जाकर घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की जा सके। बहुत से समर्थक हैं यहाँ पर, बीजेपी के समर्थक हैं, भजनलाल परिवार के समर्थक हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनको सुझाव दिए गए हैं और इस बार क्या लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जयप्रकाश जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो ठीक ठाक मार्जिन से जीते थे। तो बातचीत करते हैं, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सुभाष जी। कोई विशेष कारण आज ये प्रोग्राम रखने का? विशेष कारण यही है कि यहाँ कांग्रेस या कोई अन्य पार्टियां चौधरी बजलाल के खिलाफ ऐसा ना ही कोई मजदूर आज तक कैंडिडेट दिया, ना ही कोई काम करने वाला आज तक बंदा भेजा। इसलिए बार बार ये सिस्टम बदलाव का देख के हम यही सोच के इनके साथ हुए कि अगर आदमपुर हल्के का विकास होगा या भलाई होगी तो चौधरी भजनलाल जी के परिवार से ही होगी, बाकी कोई नहीं करेगा। जो हर आदमी यही चाहता है कि अपने घर का रुखाड़ा अपने घर का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए, और रही बात, अब जो थोड़े टाइम के अंदर जो टाइम मिले, भव्य को 1.5 साल का टाइम मिले, उसमें 2 बार आचार संहिता लाग गई। बावजूद इसके 800-900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आदमपुर विधानसभा के अंदर ले, एक बहुत बड़ी बात है थोड़े पीरियड के अंदर। जैसा कि ऊपर से बोला गया तो इसका कोई पावर देंगे, अगर पावर दी होती तो हल्के का नक्शा ही कुछ और होता। और वैसे काम बात की है तो बात काम की ये हमेशा ही चलती रहती है कि जो आगे टाइम निकले नई नई शुरुआत होती रहती है और करते रहते हैं। और जितना चौधरी कुलदीप बिश्नोई और भव्य ने आम हल्के के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है, बिजली है, नहरी पानी है, सड़क है, जो खाड़ जो बकाया रह रहे हैं उनके ऊपर जो ध्यान दिया है वो बहुत ही आम आदमी की पहुंच से मतलब फायदा है इसको। कल एक प्रोग्राम और भी हुआ था, कल परसों, ये आपके परिवार से ही यहाँ कांग्रेस की तरफ से। हाँ हाँ। अगर उनको टिकट मिलती है तो कहीं धर्म संकट में तो ना फंस जाएं आप? नहीं नहीं नहीं, हम फैसला लेते हैं जज की तरह, चाहे फांसी देनी हो तो फांसी और छोड़ना है तो छोड़ना। धर्म संकट में हम कभी आते ही नहीं। परिवार मतलब भजनलाल परिवार के साथ रहेंगे? भजनलाल परिवार के, हम पार्टी नहीं, हम व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ते हैं। पार्टी तो एक लेवल है, मोहर है, विचारों से जुड़ते हैं हम। जो हमारे हल्के के विकास और आम लोगों की समस्याएं हल करने की क्षमता रखता हो, हम उसी आदमी के साथ सपोर्ट करें। लोकसभा चुनाव में क्या मतलब कमियां रह गई थी कि हारना पड़ा यहाँ से नहीं, आदमपुर विधान? कमियां नहीं रही थी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सीधी स्टेज पर करने की नहीं होती, किसी आदमी को समझते हो। मतलब कुलदीप जी बैकफुट पर थे थोड़ा? बैकफुट पर नहीं थे कि इनका इतना ही था, एक तो चौधरी भजनलाल के बारे में टिकट नहीं मिली उस वजह से नाराज? नहीं, चौधरी भजनलाल के बारे में थोड़ा सा एक मिस यूज शब्द कहा गया था, उसका भी लोगों में रोष था। दूसरा, कुलदीप को टिकट नहीं दी गई, ये भी लोगों के अंदर रोष था। इस कारण लोग थोड़े। अब क्या लगता है उपचुनाव में जो जीत हुई थी उससे अच्छे मार्जिन से जीत होगी या फिर पुराना रिकॉर्ड मामला? दोहरा देंगे, पुराना रिकॉर्ड दोहरा देंगे। विश्वास है? विश्वास नहीं, आत्मविश्वास है। किरण चौधरी भी आ रही? किरण चौधरी आ रही थी, लेकिन इस चुनाव की व्यवस्था की वजह से कल शाम तक संपर्क में थी, भाई मैं 100% आऊंगी। ठीक है, हमारा उनके घर का सीधा नाता है, राजनीति से नहीं, पारिवारिक नाता है 45 साल से। तो ऐसे नया ना आना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन फारिग होते ही इतने मकान तैयार हो जाएगा, फिर बुलाऊंगा, फिर भाई में जलेबी पकौड़ा फिर खिलाऊंगा। प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिलती है तो? मेरी बात सुनो, हर चीज के अंदर आदमी मैच्योर होना चाहिए, एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए कि मैं पब्लिक के लिए क्या, इनके पास एजेंडा नहीं है। एक जमींदार होता है ना, जो 20 साल से खेती करता है, वो ही बता सकता है हाल तेरा ठीक है या गलत है। ये
चांदी की कटोरी में खाने खाने वाले, इनको ये मालूम नहीं है कि आम लोगों की तकलीफ क्या है। ठीक। ये तो घूम रहे हैं ना कि कुलदीप जी तो कहते हैं मैं दफ्तरों में नहीं जाऊंगा, मैं फाइलें लेके नहीं जा सकता किसी नहीं, ये तो अधिकारी किसी के पास। इलीगेशन लगाने, ये कोई मुद्दा थोड़ा ही है, ये मुद्दा थोड़ा ही ये वो है। कह रहे हैं मैं उठाऊंगा फाइलें, मैं नहीं करवाऊंगा तो काम। उठा कहीं ले जा, तहसील में चले जा, उठाता रहे, फाइल कौन रोकता है? अर्जी में रजिस्ट्री लिखे, कोई और लिखे, कंप्लेंट हो तो करता रहिए, कौन रोकता है? ठीक है, बन जाएगी बात। हाँ बन जाएगी, खूब बन जाएगी। ये तो सुरेंद्र का खास आदमी बंसीलाल परिवार का हक होता है, किरणा में मतलब खास कहने लगा। और सुरेंद्र अंग धर्म भाई हो तो विकास पार्टी ले अभी मतलब बहुत तन मन धन खूब। विकास तो नहीं हुआ ना, हाँ विकास हुआ तो नहीं नहीं। तो भी वो कह रहे हैं तो मतलब वोट दिया बनाया, बोली को बहुत अच्छो है। और गुड़सली बेचने रेड़े नहीं, इन आदमी ने वोटा खातर वो रेड़ दिए, मिठो बहुत बोल रहे हो। मेहनत तो करते हैं, हाँ मेहनत तो करते हाँ, हैं, भव्य जीत वो जाएंगे। इंगो भाई है, हम ही खड़े हो, वो तो मतलब वो आप बंसीलाल का, हाँ बंसीलाल परिवार है आप खुद ही। ये तो अच्छी बात है ना, एक गांव में भाई हाँ वो तो अपने काम को एक का हुड्डा से लिंक है, हाँ इनके बंसीलाल परिवार से हाँ हैं, बस भजनलाल परिवार तो आपके साथ खाना ही खाते हैं, हाँ तो ये तो अच्छी बात है हाँ गांव के हाँ लिए। हाँ। वो तुम्हारा घर को ही है, वो तो घर ही है, वो तो मंडी कुलदीप, वो तो घर है, वो ही मारो भलो कर सके। और दूसरा आवड़े भाई कौन करे, बस भाई फोग आदड़ी है। क्यों? अभी एक आ रही है के बजे भाई तारी हाथ आ रही है भाई है तो। अच्छा, हाँ बाकी कौन काम कर सके अभी कौन। प्रदीप भी तो घर का ही है ना। घर का तो बड़ा वो तो मतलब आदमी ने कि जान धन नालो है, ठीक धन है, बड़ा आदमी हो तो संपर्क करे तो जान। पोखर जी तो पोखर जी है। हाँ, प्रदीप है वो तो एक राजेंद्र, वो ठीक हो। अभी वो छोरो एक और है भाई, वो बारी कौन लिख लगी वहाँ आए जानना आगे नहीं कौन जाने, आदमी पर का नहीं कौन जाने। मतलब मुश्किल है कि टिकट मिल भी जाए तो हाँ मुश्किल है। हाँ ना ठीक, हाँ हाँ मुश्किल है, इंग टिकट नहीं है पार वो आने को। जो ये 15-20 घूम रहे हैं ना, 42 है, 42। 42 इनके मतलब आगे जीरो लगेगी। एक सिकंदर और आगे, पता नहीं नहीं कुलदीप जी आगे हो लेके सकते, आए मेरा कैसे। मेरी बात सुनो, ये ठाकरों की बारात है, इसका कुछ नहीं होना, और इन 42 में से टिकट नहीं मिलेगी। ये तो है, लग रहा है। ये जो 42 खड़े हैं, इनमें किसी को कुछ नहीं मिलेगा। टिकट किस तरह मिलेगा ये मैं सार्वजनिक करूँ, उसी तरह मिले, जो हम कहेंगे उसी को टिकट मिलेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, सिकंदर को ले आए अब कांग्रेस में। 3200 वोट वो ले जाए, कोई फर्क कौन पड़े। वो तो फिर कुलदीप के कहने पे लेके जाएंगे ना, सरेंडर कर दिया था पिछली बार भी। अब भी कर दे, अब की बार क्या शर्मा उसमें, अब की बार कर दे। चलो आप बताओ। बहुत बहुत बढ़िया है साहब, ठीक है माहौल। एक नंबर का माहौल है। आज कुलदीप बिश्नोई को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। क्या? सुभाष उर्फ तेलू, जो आज एक सदलपुर गांव का बहुत ही मेहनती चौधरी बंसीलाल की टीम का एक ब्रिगेडियर मिलना, मिलिट्री के अंदर एक बहुत बड़ा कमांडेंट ऑफिसर मिल जाता है ना, तो मिलिट्री ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है। तो तेलू से हमने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस आदमी ने परसों हमारी मीटिंग दी, उसमें एक बहुत बड़ा सुझाव दिया। उस सुझाव से आज भी सदलपुर गांव के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है। तो हमारे को मौका मिला है कि तेलू के नेतृत्व में काम करें, बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब वोट भी मिलेंगे। बोर्ड तो एक तरफी माहौल ही कर देगा, कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, 1.5 साल की भव्य ने बात की, आप तो बड़े कट्टर कार्य करते हैं भजनलाल परिवार के, हर जगह कोई मीडिया वालों के सामने लगभग दिख जाते हैं आप, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वैसा कुछ दिखा तो नहीं 1.5 साल में। सब क्या देखना चाहिए, आदमपुर में सीवरेज, पानी, गंदा पानी की, बरसाती पानी की, सदलपुर के अंदर एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम डिग्गन नहर से पाइप लाना। इन जो बाकी कांग्रेस ने पूछो भी, भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में 4 नौकरी लगाए हैं, और भजनलाल परिवार के टाइम में नौकरी लिया करते उतना नौकरी भी बीजेपी की सरकार में लगे हैं। और भव्य बिश्नोई ने 1.5 साल के अंदर जितना विकास कराया है, सदलपुर गांव के अंदर उनके दादाजी ने 1996 में सीवरेज बिछाई थी, आज पुठा वो दौर याद दिला दिया कि सीवरेज व्यवस्था कोई चीज है। ये मेरे सवाल नहीं है, मैं लोगों की, बहुत से लोगों से बातचीत की लोगों ने आदमपुर ये में बात कि वोट तो आखिर में इन्हीं को देने हैं, लेकिन जी पूरा आदमपुर खोद के छोड़ दिया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते तो हमें दिक्कत नहीं होती। ये आपको भी पता है, आप भी साधन रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, एक साथ निकल नहीं सकते आप, तो वो लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई साहब इसमें क्या है कि 7-8 कंपनियों को काम मिल गया, एक कंपनी को काम नहीं मिल सकता, और वर्क ऑर्डर और टाइम सबकी एक रख दी, तो सब ठेकेदारों ने एट ए टाइम काम शुरू कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आ गई। मतलब
मतलब जल्दबाजी के चक्कर में कि इलेक्शन से पहले पहले काम हो जाए। इलेक्शन का नहीं है, कंपनियों को टाइम मिलता है, टाइम पीरियड होता है कंप्यूटर के अंदर भी, आपको 90 दिन में 180 दिन में काम कंप्लीट करके देना सरकार का, ये सरकार की पॉलिसी है भारत सरकार की। नहीं ठेकेदार पर फाइन लग जाता है। तो जितनी जितनी एजेंसी थी उनको काम अलाट हो गया अलग अलग, तो एजेंसी तो आपका काम शुरू करेगी ना। जैसे मीडिया जी न्यूज है वो खबर दिखाएगा, वो ये तो नहीं कहेगा ना भाई टोटल टीवी वाला दिखा दे फिर मैं बंद करके मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस तो बार सारे सारे बन जाएगी बात इस बार। 4,500 वोटों से जीतेगा। क्या कह के वोट मांगोगे इस बार? वोट क्या है, उनका परिवार है, वोट देगा, क्या कहना क्या है यहाँ पर। आदमपुर की जनता इलेक्शन लड़ती है, कुलदीप बिश्नोई नहीं लड़ता इलेक्शन। तो लोकसभा क्यों हारे? लोकसभा तो हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, और रणजीत सिंह के वर्कर थे वो लूज थे, और मनोहर लाल खट्टर गलत बोल गया, इसकी वजह से आ रहे हैं। मैं चौधरी बंजाल का कट्टर समर्थक हूँ, रणजीत के ऑफिस से एक बार मेरे पास फोन नहीं आया, तो कैसे जीत सकता है। ये शिकायतें तो आई, हमारे पास भी बहुत से फोन आए थे इसमें। ठीक, आप बताओ भाई, राम राम भाई साहब। क्या लग रहा है इस बार? पिछली बारी 16,000 वोटों से जीते थे, इस बार 20-22,000 वोटों से जीतेंगे उधमपुर से। खास कारण? खास कारण है जी विकास कार्य ये करवाए हैं जी। हम हमारे गांव सदलपुर में भी लगभग 57 करोड़ से ऊपर पैसे दे रखे हैं जी, और क्या करें बताओ। 57 करोड़? हाँ 57 करोड़ है। बातों में दे रखे हैं या कुछ है लिखित? देखो कुछ जी, आप करवाए? 20 सदलपुर से हो, ऑन रिकॉर्ड है बताओ। तो ये वजह है कि उनको वोट देंगे साथ में। उनको वोट देंगे जी। आप बताओ, क्या लग रहा है? भव्य को टिकट मिलना तो तय है, पार पेश पड़ जाएगी इस बार? बिल्कुल भाई साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दूसरी बात, आज सबसे बड़ी सदलपुर गांव में कामयाबी मिली है बीजेपी को, वो सुभाष उर्फ तेलू पंडित, जिनके कम से कम 700-800 कार्यकर्ता हैं, जो निष्पक्ष हमेशा से ही विकास पार्टी के संयोजक रहे हैं। उन्होंने आज कुलदीप जी का प्रोग्राम किया बहुत ही बढ़िया और सुजीजित तरीके से। उनके लिए मैं सुभाष उर्फ तेलू को बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कुलदीप जी बिश्नोई का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इन छोटे से कार्यकर्ता के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला। और दूसरी बात रही भव्य की, तो भव्य बिश्नोई आदमपुर से एक तरफा माहौल है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि इनको तो इतने साल से देते ही आ रहे हैं, तो अब फिर क्यों? तो फिर देना ही मजबूरी है भाई साहब, किसको दें? काम वो भव्य करवा रहे हैं। सबसे पहले भजनलाल परिवार ने करवाया है, भजनलाल जी ने करवाए थे, उसके बाद कुलदीप ने करवाए, अब भव्य करवा रहा है। सीवरेज का है, पानी का है, बिगड़ हेड से सदलपुर गांव में 2 वाटर वर्क्स है, दोनों के लिए माइनर लगी हुई, तो वोट किसको दें? हो गया काम शुरू उसका? शुरू है बिल्कुल भाई साहब, 1.5-2 किलोमीटर का पेंडिंग है, बस काम पेंडिंग है, चल रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे विकास होगा थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी आम आदमी को, ये नहीं है एक दिन में हो जाएगा और फारिग हो गया चलो, वो काम नहीं होगा। धीरे धीरे आप अगर हम विकास चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अपने को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसी और को क्यों नहीं आजमाना चाहिए भाई? एक बार देख लेना चाहिए। 5 साल क्या लगता है? 5 साल तो आ जाता है, किसी को भी देख लो। किसको? सामने विपक्ष में उसको कहाँ किसी है? को देख लो। विपक्ष में है ही नहीं भैया, बहुत से कहीं है बताओ? डिमांड करो आप लोग, जैसे इस बताओ परिवार के मेरे को, साथ। आप बता दो, आप मीडिया वाले हो, कोई एक आदमी नाम नहीं, बता मैं दो। ले नहीं सकता ना नाम, हमारी भी कुछ सीमाएं, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूँ कुछ भाई, आदमियों की ऐसी कोई भी सीमाएं थी, जिन्होंने मल लिख दिया उसका काम हो गया, जिन्होंने मल नहीं लिखा उसका काम नहीं हुआ, तो वो भी लोगों के अंदर टीस है आज भी। तो वक्त इंतजार करवाता है, आज वक्त है लोगों के पास, तो मौका देगा लोग। अच्छा, लोकसभा में तो साथ दिया था प्रदीप का लोगों ने, प्रदीप का सदलपुर के लोगों नहीं ने। नहीं नहीं, प्रदीप का नहीं दिया था भाई साहब, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, क्योंकि हमारे अंदर टीस थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक अभद्र बयान कह दो, आप आपजनिक टिप्पणी कह दो बिश्नोई समाज के ऊपर या भजनलाल परिवार के ऊपर, तो उसका सबसे ज्यादा रोष था। हमारे कम से कम 75-80 हजार वोट हैं बिश्नोई समाज में, उसका रोष था, वही कारण रणजीत चौटाला को लेके डूब गया। फतेहाबाद में भी। फतेहाबाद में भी ये आगे भी होगा। अब आज सिरसा लोकसभा में भी असर पड़ा है इसका बहुत बिल्कुल सा। बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब, बिश्नोई समाज जहाँ भी है, चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, कहीं भी हो, इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है भाई तो साहब। अभी आपने छोरा नौकर लग गया है, आज 4 महीना में मैं पहले पारी में लग गया 50-150 भी लग गया है। मैं मोदी ने जाना, मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी। जब ये डाल रखा है हमने, हाँ, ये मोदी का बीजेपी का पटका डाल रखा ना था। ना, जेपी क्या ना, बीजेपी 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 बीजेपी, हाँ ना, जेपी को नाम नहीं। हाँ, नहीं, कितने पैसे दे के लगे ये जो बच्चे लगे? एक ही पैसे कौन दियो क्यों? है, बिना पैसा लग गया सारा का सारा गरीब घरांगा। हाँ, जक्का जमीन नहीं बांग एक ही रुपये कौन दियो, सीधे घर आयो फोन, तू तेरे बूझा बीत बूझा डिप्टी पर। हाँ भी लगाएगा। हाँ, अच्छा हाँ, आपके परिवार से भी लगे? तो लगी। हाँ।
बहुत लग गया, बहुत सारा लग गया। तो आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? आई गई कौन बीजेपी अभी कस जाए। हाँ, 15 क्यों? साल की गारंटी ले लो, बीजेपी बीजेपी रही। हाँ, 15 साल और। हाँ, सामने और भी तो है ना, हाँ कांग्रेस वो भी बने तो। बाकी पार कौन पड़े है। हाँ, मोदी मोदी योगी 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 बनाया, इन बना दे तो मुख्यमंत्री बनी वो हरियाणा का मैं। योगी राज बनाया नहीं यूपी के मैं, इन बना दे गुंडो ये कौन छोड़े। बोर हो जाते हैं ना लोग, हाँ 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 हाँ, उसको राजनीति की भाषा में एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। बोर हो जाते हैं लोग, भाई 10 साल हो गए यार, अब एक बार हाँ। चलो कांग्रेस ले आते हैं, तो वैसा तो ना हो जाए कहीं? ना ना ना, कौन जमावनी कौन हम्म, काम ठीक यार, अच्छा अच्छा आदमी आया यार, अच्छा अच्छा मतलब आज। हाँ, ठीक चलो। ठीक है मोद। तो देखिए, ये बहुत बड़ा गांव है, अच्छी खासी संख्या में। अक्सर जब आदमपुर विधानसभा की बात होती है तो कहा जाता है कि जो बालसमंद क्षेत्र है उसकी लीड को ये गांव कम कर देता है, यानी कि लगभग 80% जो मतदाता है वो भजनलाल परिवार के साथ हैं। और अब क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है और लगातार दौरे कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई यानी कि भजनलाल परिवार की तरफ से किए जा रहे हैं, और एक बार फिर इन लोगों ने दावा किया है कि इस बार भी भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और अगर आदमपुर का कोई विकास कर सकता है तो वो भजनलाल परिवार ही कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर भी इन लोगों को अच्छी खासी जानकारी है, और इनका कहना है कि उम्मीदवार वही आएगा जो भजनलाल परिवार चाहेगा। कोई कितना जोर लगा ले, कितनी मेहनत कर ले, कितनी लॉबिंग कर ले, उससे पेश नहीं पड़ने वाली है। आदमपुर के गांव सदलपुर से मैं साथी गोपाल के साथ विकास बिश्नोई, नमस्कार।